नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवशंकर साहू। आप देख रहे हैं हमारी सोच न्यूज नेटवर्क। जैसे कि पता हमारा जो चैनल है कुशेश्वर स्थान में नंबर 1 पे आता है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाके अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मुद्दा एक आ रही है, बहुत भयानक मुद्दा है और ये मैं आपको विस्तार में बताता हूँ। कुछ लोग से भी मैं यहाँ पे बात किया, जो स्थानीय लोग हैं उन लोग से भी बात की, वो वीडियो में आप आगे देखेंगे। अभी देखिए, हम लोग हैं प्रखंड सह अंचल कार्यालय कुशेश्वर स्थान में और यहाँ पे जो मुद्दा है वो मैं आपको बताता हूँ। आसपास में जो आम जमीन है, वो आम जमीन में अतिक्रमण करके कुछ लोग बैठे हुए हैं, पर प्रशासन का ही ये घर है और प्रशासन का ही जमीन है, फिर भी प्रशासन अभी तक कुछ भी इस पे कोई सुनवाई नहीं कर रहे। आप देख सकते हैं दोनों तरफ से अतिक्रमण करके रखे हुए हैं और कोई सुनवाई नहीं कर रहे। जब प्रशासन अपना ही जमीन नहीं बचा सकता है तो दूसरा को जमीन को लोग क्या हल करेगा। कुछ लोगों से हम यहाँ पे स्थानीय लोगों से बात किए हैं। अगर आप ये वीडियो को आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि पता चलना चाहिए इंसान को और लोगों को कि जो सरकारी ज़मीन है और जो खास करके प्रखंड, अगर किसी को भी काम पड़ता है तो पहले वो थाना और प्रखंड ही पहुँचते हैं। तो आप जान सकते हैं कि प्रखंड का जो आदमी है, यहाँ पे जो प्रशासन है, वो खुद अपना ज़मीन को सेव नहीं कर पाते हैं तो दूसरा को ज़मीन को वो लोग हल क्या करेंगे। ऐसा यहाँ पे सुविधा करके लोग रखे हैं, इतना तकलीफ ये लोग करते हैं यहाँ के लोगों को, जिसका बोलना हम बता नहीं सकते हैं आप। तो आगे आप वीडियो में देखेंगे जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे भी हम बात किए हैं। सीओ साहब जो स्टेटमेंट दिए वो भी आप वीडियो में देखेंगे, जो लोग बताए हैं। उसके बाद आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो जहाँ भी अतिक्रमण हो रहा है वहाँ पे अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए। मेरा नाम वीरभद्र हुआ। वैसे क्या मैटर जो ब्लॉक के आगे, प्रखंड के आगे ही पूरा अतिक्रमण करके लोग बैठे हुए थे, इसके विषय में आप क्या बताना चाहते हैं? देखिए शिवशंकर भाई, मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि जब भी आप प्रशासनिक स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी हैं, ठीक है, तो आपको इस मामले में इतना सक्षम रहना चाहिए कि आप कोई भी जो कानूनी कार्रवाई है उसे व्यवस्थित तरीके से कर सकें। आप यहाँ पे सीओ साहब से मेरा व्यक्तिगत कोई वो है नहीं, ठीक है। नियमतः जो काम होना चाहिए उनके कार्यक्षेत्र में जो आता है, हम चाहते हैं कि वो काम कम से कम आप करें। यहाँ पर जो अतिक्रमण हुआ है, आज हम जितने उम्र के हुए हैं, ठीक है, आज तक हम नहीं देखे हैं कि अंचल जो प्रखंड कार्यालय है उसके मुख्य द्वार के अगल बगल या आसपास कहीं पे जो है अतिक्रमण हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी अतिक्रमण हुआ है, आवेदन हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, और आप उसके प्रक्रिया में 6 महीना लगाते हैं, साल भर लगाते हैं, जबकि नीतीश कुमार ने सख्त हिदायत दिया है कि आप अतिक्रमण को जो है सख्ती से जो आम जमीन है को खाली करवाया जाए। अगर आप कहते हैं कि कोई प्रतिनिधि ऐसा कह रहा है, तो जो प्रतिनिधि ऐसा कह रहा है, सबको अपने वोट बैंक की राजनीति हर किसी को करनी है, ठीक है। और आप जब वोट बैंक की राजनीति करते हैं तो आप अपने जमीन पर बसाइए ना, आम जमीन पर क्यों बसाइएगा किसी को। और आम जमीन पर अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो ये आम पब्लिक जो है, गरीब यहाँ पर आप देख रहे हैं जितनी महिलाएं खड़ी हैं, उनको भी रोजगार की जरूरत है। आप उनको क्यों नहीं रोजगार दे रहे हैं? आप उनको बसाइए। किसी एक दो का चेहरा बहुत सुंदर है कि मतलब आप उसको जो है मतलब अतिक्रमण कर रहा है, आप कोई कार्रवाई नहीं कीजिएगा। और मैं एसडीओ साहब से कहना चाहूँगा, एसडीओ साहब को मैंने कॉल भी किया है और डीसीएलआर साहब को भी, इस मामले में सख्ती से जो है इस पर कार्रवाई किया जाए। अगर नहीं किया जाता है तो उनको बोलिएगा ऑर्डर निकालने, सीओ साहब ऑर्डर निकालने कि भाई साहब आप जिसको मर्जी है आप यहाँ पर रोजगार के लिए जो है अतिक्रमण कर ले, जिसको मर्जी है रोजगार के लिए अतिक्रमण करे। तो बहुत सारे गरीब गुरबे हमारे गाँव में ऐसे लोग हैं जिनको खाने का लाला है, खाने पर आफत है। ऐसा आपको नहीं लगता है कि जो भी यहाँ पे अभी कुछ ही लोग जो अतिक्रमण करके रखे हुए हैं, उसके बाद और भी मनसा हो सकता है? मनसा हो रही है और वो कर रहे हैं, मनसा हो रही है, कर रहे हैं। और ये आप जो है कोई आवाज नहीं उठाता है गलत के खिलाफ। और मैं सीधी सी बात बोल रहा हूँ, अगर कोई प्रतिनिधि ऐसा बोल रहे हैं तो उस प्रतिनिधि को बोले, सामने आके बोले हमने आवेदन वापस नहीं लिया है, हमने आवेदन किया है। अगर किसी प्रतिनिधि में ऐसा कोई कुछ है तो आप आमने सामने आकर हम पर दबाव बना के और हमसे आवेदन वापस करवा के दिखाइए। जब हमने आवेदन वापस नहीं किया है तो आप कार्रवाई कीजिए और सख्ती से कीजिए। आप नहीं करते हैं, ये आपकी गलती है। आज तक के रिकॉर्ड में ऐसा नहीं हुआ कभी कि अतिक्रमण को लेकर इतना जो है लोग आवेदन दे रहे हैं, बार बार आवेदन दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं आज नहीं कल परसों 6 महीना, आप उतना दिन अगर आप कार्रवाई में ले रहे हैं और आपका जो नियम इन्होंने फॉलो करवाया है वो नियम खासतौर पर उन चीजों को, वो ऐसे अतिक्रमण के लिए है जो अस्थायी अतिक्रमण है। ये अस्थायी अतिक्रमण जो है आप जब चाहे तब हटवा सकते हैं, लेकिन आप नहीं हटवा रहे हैं। क्यों नहीं हटवा रहे हैं? कितना बार पहले आप ये अतिक्रमण का नोटिस यहाँ पे दिए हैं? मैंने 3 आवेदन दिया है, मैंने इस संबंध में 3 आवेदन दिया है। और इस पर जो है मैं जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा है कि अगर कोई, देखिए जनप्रतिनिधि
इसमें जैसे कि मैंने आवेदन दिया, कोई जनप्रतिनिधि जिसका वो वोट बैंक है वो बोलेगा कि नहीं 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 रहने दीजिए। जैसे चोर कोई है, चोरी किया तो उसके पक्ष में जो है उसका बचाव करने के लिए कोई नेता फोन लगा दिए, हाँ नहीं 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 वो चोर, चलिए चोरी भी जायज है। अरे भाई, रोजगार के लिए, रोजगार की जरूरत हर किसी को है, किसी एक दो व्यक्ति को जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर सारा लूटकांड हो रहा है, ठीक है। तो मेरा यही है कि इस पर सख्ती से जो है कार्रवाई की जाए। और बाकी हमारे ये अंकल हैं, आपने सीओ साहब से भी बात किया तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन क्या, इस तरीके के आश्वासन से कुछ होता नहीं है। आप जब तक सख्ती नहीं बरतिएगा, ठीक है, कहा गया है, कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो जिनको कानूनी कार्रवाई की जरूरत है वहां पर आप अगर चाहेंगे कि हम बातों से उनको मना लें तो वो होगा नहीं। आप सख्ती से पेश आइए, जो फाइन का प्रावधान दिया गया है उसमें अतिक्रमण वाले मामले में आप फाइन लगवाइए। और अंकल जी इनसे पूछिए। आप अपना नाम बताइएगा पहले। मैं घनश्याम बोल रहा हूँ। अच्छा, एक चीज बताइएगा, यहाँ पे अतिक्रमण जितना हो रहा है उससे क्या लगता है कि और लोग भी जो बेरोजगारी में बैठे हैं वो लोग भी तो अतिक्रमण करके अपना दुकान या बिजनेस चला सकते हैं? यहाँ पे ढेर सारा दुकान है और प्राइवेट जो भी दुकानदार यहाँ पे हो तो प्राइवेट रूम भाड़ा पे लिए या उनका खुद का मकान है। तो कोई ऐसा चाहेगा कि मुझे रूम रेंट देना पड़े? कोई चाहेगा? अगर वो साथ नहीं चाहेगा तो क्या करेगा? अभी देख रहा है कि 2-4 अतिक्रमण हो रहा है और नेक्स्ट टाइम वो भी आके यहाँ पे अपना अतिक्रमण करेगा, दुकान चलाएगा। तो उसके लिए बीच भर पहले से दिया हुआ है एप्लीकेशन, इस पर सीओ साहब को संज्ञान लेकर खाली करवाना चाहिए था। और संभवतः 4 महीने से, बिल्कुल 4-5 महीने से ही दौड़ रहा है, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ये काफ़ी खेदजनक है। अगर ऐसी रहेगी तो नेक्स्ट सप्ताह हम लोग यहाँ पे चक्का जाम करेंगे। अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए। इसका जो नहीं लगता है कि अपना जो रूल चलता है, कानून जो चलता है बहुत स्लो काम करता है, तो स्लो में और भी दुकान यहाँ पे उतना दिन में और भी दुकान बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता है, बढ़ रहा है। वो अतिक्रमण भूमि आज से पहले 1 था, कल रात में अभी आए देखे 4 है। ये जो यहाँ पे जो ये फॉर्म भर रहे हैं उनको नहीं रोजगार की जरूरत है, हमारे इनको जरूरत नहीं है। और ये जितने भी लोग हैं, ये युवा जो है ये इधर उधर जो बौखा रहा है उसको नहीं जरूरत है, हर किसी को है। तब आप सीधी सी बात है, आपसे अगर कानूनी कार्रवाई नहीं हो पा रही है तो आप आदेश दे दीजिए कि जिसको मर्जी हो, खाली ही है, कहीं पर मकान नहीं बना हुआ है, हर जगह घेर लेगा लोग। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रहने के लिए घर नहीं है, यहीं पर 24 घंटा रहेगा। जो नियम है, आपसे कोई गैर कानूनी काम के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, आपसे उसी काम के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है जिसके जो आपके दायरे में आ रहा है। तो आप उस पर जो है सख्ती से उसका जो है आप अनुशासनात्मक कार्रवाई करवाएं, जो आपके उसमें कार्यक्षेत्र में आता है उस तरह से कार्रवाई आप करवाएं। धन्यवाद। हम आपको अगले वीडियो में अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।